हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 16। आज हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला की। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका हम विथ फुल डेरिवेशन देखेंगे और आप हमारे साथ साथ में बने रहिए। आप पूरा एकदम क्लियर, आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होके ही आप जाएंगे। आप ये वीडियो देखेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, टुडेज टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, टुडेज टॉपिक इज लेंस मेकर फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेंस है हमारा। ठीक है, ये लेंस है हमारा। यहाँ से ये ठीक है, एक ये बना। ठीक है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे टकराई। ठीक है, इंसिडेंट, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। ये मान लो कोई एनएल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, इसको एनएल मान लो, लेंस है हमारा। ठीक है, और ये मान लो कोई इधर दोनों तरफ कोई मीडियम है, मान लो एयर है या फिर मान लो कोई मीडियम है, कोई मीडियम मान लो इधर उधर है। ठीक है, और जिससे इंसिडेंट रे पहले टकराई वो क्या है, वो R1 है। वो क्या है, वो R1 है, तो दूसरा वाला R2 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, जिसे इंसिडेंट रे पहले टकराई वो हमारा R1 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है पहले देख लो, फिर उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। 1/f इज इक्वल टू NL/NM -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को हम ड्राइव करेंगे पूरा कि कहाँ से है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है और एक ये थिन लेंसेस फॉर्मूला है 1/v - 1/u, क्योंकि हमें पता है इसका भी हम डेरिवेशन साथ में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करते हैं, उसमें इसका भी हो जाएगा। इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मान लो लेंस है, ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये लेंस है। हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज है। ठीक है, ये जूम फिगर दिख रहा है आपको इसलिए मोटा है। ठीक है, हमारे सिलेबस में थिन लेंस एक लाइन की तरह है बस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लोगे तभी वो थिन लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इधर देख लो, यहाँ पे कोई मीडियम है, इसको NM मान लो। ठीक है, एयर मान लो, वाटर मान लो, जो आपकी इच्छा वो मान लो, और इसे यहाँ पे मान लो NL। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। ऑब्जेक्ट से रह गई, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रह गई। यहां से जो नॉर्मल बनेगा, स्फेरिकल का नॉर्मल कहां से बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। नॉर्मल कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, जिसे हम सी कहेंगे। ठीक है, अगर यहां से देखो रेयरर से डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे चली जाती। ठीक है, मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे चली जाती, इसको हम मान लेंगे आईडैक्स। बट मीडियम चेंज हो गया तो जो इसका नॉर्मल बनेगा वो यहां से ऐसे बनेगा, यहां से नॉर्मल बनेगा इसका, तो इट विल बेंड डेंसर से रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मींस ये रे ऑफ लाइट ऐसे बन जाएगी। यहां पे फाइनल इमेज हमारी बनेगी। ठीक है, ये आईडैक्स इमेज। अब देखो, ऑब्जेक्ट से इधर की डिस्टेंस को मान लो u। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस ये v है हमारा। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस मान लो v डैक्स। ठीक है, ये जो हमारी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, इसकी v डैक्स मान लो। हमें फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्शन इन अ स्फेरिकल सरफेस का, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, n2/v - n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r। इसी पर रख लो। देखो, इधर मान लो ये फर्स्ट केस है, ये फिर इधर इधर सेकंड केस है। फर्स्ट में देखो n2/v, n2 कौन सा मीडियम है, देखो जिसमें जा रही है, तो n2 हमारा लेंस है। ठीक है, एयर से लेंस में जा रही है। ठीक है, तो n2 हमारा लेंस है, NL हो गया। ठीक है, n2 हमारा लेंस है, NL हो गया। और इसका जो इमेज बना
अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इमेज ये बनती ना, तो ये जो इमेज है वी डैक्स है, ठीक है, वी डैक्स माइनस n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कोई मीडियम है, और इसका डिस्टेंस u, तो ये क्या हुआ nl माइनस nm अपॉन r, r1 है कि r2, इंसिडेंट रे पहले किसे टकराई इससे, तो ये हमारा हो गया r1 और इधर वाला हमारा हो गया r2 इधर, तो ये हमारा हो गया r1, फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या हुआ, अब n2 मीडियम कौन सा है, अब देखो अब लेंस से जाएगी रे, अब लेंस से रे जाएगी उस मीडियम में, तो हमारा n2 मीडियम ये हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन वी डैक्स, ठीक है, nm माइनस nl बाई r2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इतना सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, सेकेंड इक्वेशन हो गया। एडिंग बोथ इक्वेशंस कर लो, एडिंग बोथ इक्वेशंस कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो इधर देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा nm अपॉन b माइनस nm अपॉन u इज इक्वल टू nl माइनस nm अपॉन r1 प्लस nm माइनस nl अपॉन r2, ठीक है। जब एडिंग बोथ, यहाँ पे लिख लो एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो अब यहाँ से nm कॉमन ले लो, nm कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और इधर से nl माइनस nm कॉमन ले लो, nl माइनस nm कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास बचा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है, हमारे पास ये बचा। अब इस nm को उधर लेके चले जाओ, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू nl माइनस nm अपॉन nm 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये इसका एलसीएम जैसे हुआ, तो इसको अगर उस तरह करोगे तो ये nl अपॉन nm माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसे इस तरह लिखोगे तो जब इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। इसे एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देखो केसेस देखो, कॉन्वेक्स केस देख लो चाहे कॉनकेव का देख लो। व्हेन ऊपर इधर जगह इधर आ जाओ, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी दैट इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, चाहे कॉनकेव हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी डाइवर्ज होगी, पीछे बैक करेगी, ठीक है। इमेज कहाँ बनाएगी, फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, तो यहाँ पे ये जाहिर सी बात है ये लिख सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू nl अपॉन nm माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसे इक्वेशन फोर्थ मान लो, इक्वेशन फोर्थ मान लो, ये तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला निकल आया। अब इसे इक्वेशन फोर्थ मान लो, और इधर देखो ये तो समझ ही गया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आएगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, सब लोग जानते हैं। इरेज कर रहा हूँ इधर। अब इक्वेशन 3 और फोर्थ को देखो, इक्वेशन 3 और फोर्थ को देखो, तो ये इक्वेशन 3 एंड 4 लेंगे जब, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देन ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। क्लियर है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये थिन लेंस फॉर्मूला है, थिन लेंस फॉर्मूला, ये भी थिन लेंस फॉर्मूला है, ये भी थिन लेंस फॉर्मूला, ऐसी बात नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये क्या है, थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्लास टेस्ट में, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों को हम लिए, तब ये सारा कैंसिल हो गया, तो बचा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो ये हमारा ये भी निकला है फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है इतना। ये हमारा देख लो, एक बार और लिख दे रहा हूँ, ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, जिसका हमें था इंतजार।
ठीक है, वो फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो एक बार बड़े में लिख दूँ इधर कहीं, 1/f इज इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब देख लो, NL क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इधर उधर के सराउंडिंग मीडियम। R1 जिससे इंसिडेंट रे पहले टकराया वो R1, वो और दूसरा वाला R2। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लो, इधर ही इरेज कर रहा हूँ, ये इसे पूरा नोट डाउन कर लो, इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, फर्स्ट देखो, ये मान लो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 3/2 है, इज केप्ट इन एयर। ठीक है, बायो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका R1 R2 इज इक्वल, बायो कॉन्वेक्स लेंस का सबको पता है R1 R2 इक्वल होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 3/2 दिया हुआ, लेंस इज केप्ट इन एयर। ठीक है, मान लो लेंस, और हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ये मान लो हमारा लेंस है, क्यूट सा लेंस है हमारा। ठीक है, इधर जो मीडियम है एयर है, और जो NL जो हमें दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, 3/2। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट से गिर जाएगी, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया, जिससे इंसिडेंट रे पहले टकराए वो हमारा R1 होता है। तो ये मान लो हमारा R1 है। जैसे ये देखो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये हमारा यहाँ से R1 है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से R1 है। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, इधर देख लो। तो मान लो ये हमारा R1 है, इंसिडेंट रेशर का, ये हमारा R2 है। अब R2 निगेटिव हो जाएगा, इंसिडेंट टकराया, R1 पॉजिटिव। देखो हमें दिया क्या हुआ है, NL बराबर दिया, पहले देख लो क्या क्या दिया, R1 बराबर दिया हुआ है 10, R2 निगेटिव है -10। ठीक है, इधर -10 है, और NL बराबर दिया हुआ है हमें, NL बराबर दिया हुआ है 3/2। लेंस कहाँ पे रखा है, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, एयर है, 1 है। ठीक है, इधर लिख लो, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, एयर है दोनों तरफ। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, पहले इजी जैसे शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा। 1/f, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल कितना है, 3/2, मीडियम कितना है, 1 है, नीचे अपॉन माइनस 1/R1 1/10 माइनस 1/-10। ठीक है, हटा दो, देन 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो 1/2 आएगा, देन 1/2 इंटू 2 बाई माइनस प्लस 2/10, 2 2 5 10, देन 1/f इज इक्वल टू 1/10, देन f इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमारा निकल आया, f कितना आया, हमारा 10 आया। क्लियर है, ये हमारा f फाइंड हो गया। एक बार देख लो, जो लेंस है वो एयर में रखा हुआ है। ठीक है, और जो इसका जो हमें रेडियस दिया हुआ है, जिससे इंसिडेंट रे पहले टकराया है, वो R1 होता है, वो 10 है, और R2 हमारा इस निगेटिव है, क्योंकि R2 जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, जैसे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये हमारा R2 इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखा, हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, नोट डाउन करो, इरेज कर रहा हूँ।
आप ट्राई करिए कि मैं क्वेश्चन नोट कर दूं, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करें। इस बार हमारे पास कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इस बार हमारे पास कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। मान लो हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे टकराई इससे, तो ये हमारा तो ये हमारा R1 हो गया, ठीक है। मान लो इधर उधर का मीडियम एयर है, फिर एयर है, और ये मान लो कोई मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल इसका है 1.5 मान लो, ठीक है, ठीक है 1.5 मान लो NL, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है देख लो, हमें गिवन है R1 बराबर मान लो है 20, ठीक है, इधर 20 चुक 20 इंसिडेंट रेस से टकराई, ठीक है, और बड़ा यहाँ से इसकी डिस्टेंस 20 है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस इसकी 20 सेंटीमीटर है। इंसिडेंट रे पहले से टकराई, ठीक है। R2 हमारा मान लो, R2 मान क्या लो, प्लेन सरफेस का जो होता है रेडियस वो इन्फिनिटी होता है, तो हमारा R2 माइनस इन्फिनिटी, ठीक। और NL बराबर हमें दिया हुआ है 1.5, और मीडियम है जो है एयर है, जो सराउंडिंग मीडियम इधर उधर का एयर है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है हमें पता ही है, 1/f इज इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, फॉर्मूला है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल कितना है 1.5, मीडियम क्या है एयर है 1 है, माइनस 1/R1 1/20 माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस प्लस इन्फिनिटी टेंस टू 0 हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है, ये 0 इंक्रीज हुआ, ठीक है, 5 2 5 3 जा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2, इसका एलसीएम लोगे तो उतना आएगा 2 2 2 2 3 माइनस 2 इंटू 1/20, तो 1/f इज इक्वल टू 1/40, क्लियर है। देन f इज इक्वल टू 40 प्लस का 40, इतना क्लियर है सबको, जो हमारा ये आया 40 है। अब एक बार देख लो, फिर से समझ लो, बहुत इजी है वैसे, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार रिकैप कर लो। जैसे फॉर्मूला ये होता है 1/f इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल हमें दिया होता है 1.5, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दोनों तरफ का एयर 1 माइनस 1, ठीक है। 1/R1 20 है, 1/R2 इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस से निगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हुआ, और यहाँ पे जो इन्फिनिटी है उनमें इन्फिनिटी टेंस टू 0 हो गया। देन 1/f, यहाँ पे 1 इसका एलसीएम लोगे तो 1/2 आएगा इंटू 1/20 22 40, देन f इक्वल टू 40 प्लस का 40, ठीक है, मन मीन्स f इक्वल टू 40 आया। नोट डाउन करो, तो इरेज करने जा रहा हूँ। ओके चलिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। कॉन्वेक्सो कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5 and f is equal to 24 centimeter. The radius of on the surface is double the other. Find the radius of curvature. The radius of on the surface is double the other, ठीक है। कॉन्केव डाइवर्जिंग दे देखो पहले, मान लो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है, ठीक है। अब ये पता है देखो, ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है, इंसिडेंट रे पहले से ऐसे टकराई, ठीक है, इंसिडेंट रे पहले से टकराई, तो
तो हमारा R1 हो जाएगा। सबको पता है पहला जैसे इंसिडेंट रे पहले टकराया वो R1, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जैसे ये बन रहा है, ये और ये और ये तो इससे ज़्यादा होगा, ये सब लोग जानते हैं। डबल लिखा हुआ है तो इस बात में डबल होगा भी। अब इंसिडेंट रे पहले इससे टकराई तो ये हमारा R1 हो गया, और डिस्टेंस और किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में। ये हमारा R है और ये हमारा 2R है, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारा 2R है, तो ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इधर होगा तो इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे बनेगा, इसका भी यहाँ पे से कहीं भी इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, मीन्स इधर है, ठीक है। जैसे इधर है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। सर्कल जो मेंटेन हमने किया है ये मैं इरेज कर रहा हूँ, वरना ये पूरा जगह ये ले लेगा तो मैं लिखूंगा कहाँ, ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं गिवन क्या है, इधर दोनों तरफ मीडियम जो है हमारा एयर है, ठीक है। मीडियम दोनों तरफ एयर है, और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 1.5, ठीक है। फिर गिवन देख लो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है R1 बराबर -R, R2 बराबर 2R, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डबल सरफेस इज डबल टू द अदर, और NL दिया हुआ है हमें 1.5, और जो NM दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो इसका 1 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है 1/f 24, हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं कि मैं दिया हुआ है, f इज इक्वल टू 24, f इज इक्वल टू -24 दिया हुआ है, ठीक है। -24 इज इक्वल टू NL 1.5, NM 1 -1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम एयर है दोनों तरफ, इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5, 1/R1 1/-R माइनस 1/-2R, ठीक है। 1/-24 इज इक्वल टू पॉइंट हटा 0 इंक्रीज हुआ 15, 5 to 10, तो ये इसका एलसीएम लोगे आएगा 1/2 इंटू यहाँ से 1/R कॉमन कर लो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से 1/R कॉमन कर लो तो हमारे पास बचेगा 1 - 1/2, ठीक है। 1 - 1/2, ठीक है। यहाँ से 12 आया, कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 1/-12 इज इक्वल टू 1/R इंटू 1/2, 2 6 = 12, देन R इज इक्वल टू -6, ठीक। R जो इसकी डिस्टेंस आई -6 आई, ठीक है, 6 आई, -6 आई, तो R और तो ये हमारा 2R मीन्स 2 × 6, तो ये आ गया हमारा 12, मतलब इसकी जो है डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 12 सेंटीमीटर है, ठीक। ये हमारा फाइंड हो गया, ये हमारा 12। एक बार और देख लो, रिकैप कर लो। ये हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस में दिया हुआ था, और इसमें लिखा हुआ था द रेडियस ऑन द सरफेस इज डबल द अदर, ठीक है। मिस इसे डबल है, इंसिडेंट रे से पहले टकराई तो हमारा R1 हो गया, इस डायरेक्शन में है तो ये -R हो गया, और ये भी इसी डायरेक्शन में है, देखो तो ये भी इसी डायरेक्शन में, तो 2R है, ये भी -2R हो गया। अब हमें गिवन था R1 इज इक्वल टू -R, ठीक है, R2 इज इक्वल टू 2R, NL इज इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्वेश्चन में गिवन है, NM दोनों तरफ एयर है, ठीक है। हमने उठा के फॉर्मूले पे रखा, उसके बाद हमारा ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, ओके गाइस, इरेज कर रहा हूँ। अभी तक तो था कि जब लेंस मटेरियल से जो सराउंडिंग मीडियम था वो कम था तब ऐसे हो जा रहा था, लेकिन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस,
ठीक है। लेंस मटेरियल, अगर सराउंडिंग मीडियम ज़्यादा हो लेंस से, लेंस मटेरियल से सराउंडिंग मीडियम जो इधर उधर का मीडियम हो ज़्यादा हो, तब क्या होगा, तो जो लेंस की बिहेवियर होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे लाइक जो कॉन्वेक्स होगा वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और जो कॉनकेव होगा वो कॉन्वेक्स, मीन्स जो कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, और जो कॉनकेव डाइवर्जिंग है वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा इफ द सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। देखो लिख दे रहा हूं, इसे नोट भी कर लेना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट देख लो। इफ सराउंडिंग मीडियम is greater than refractive index of lens material, if surrounding medium is greater than refractive index of lens material, then behavior of lens will change. Like जैसे एग्जाम्पल देखो, कॉन्वेक्स will behave diverging lens, ठीक है। कॉन्वेक्स will behave diverging lens और कॉनकेव will behave converging lens। मीन्स जो कॉनकेव होगा वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा, और जो कॉन्वेक्स होगा वो कॉनकेव की तरह। ठीक है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, इफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, देन बिहेवियर ऑफ लेंस विल चेंज। कॉन्वेक्स विल बिहेव डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव विल बिहेव कन्वर्जिंग लेंस। मीन्स जो कॉन्वेक्स होगा वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और जो कॉनकेव होगा वो कॉन्वेक्स की तरह। नोट डाउन करो, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये लेवल 2 प्रॉब्लम है जेईई मेंस का। A convex lens of a refractive index is 3/2 as focal length is 20 centimeter in ear। जब ईयर में था, the lens is impressed, ठीक है, लेंस को कहीं और रख दिया गया फ्लूइड, और उस टाइम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम था वो 2.0 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम 2.0 है। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ लेस इन दिस फ्लूइड। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी है। सॉल्यूशन देखो इसका क्या। अ कॉन्वेक्स लेंस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, लेंस जो NL बराबर दिया हुआ है 3/2, फर्स्ट ही तो ये दिया हुआ है। फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है, बस इन ईयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया हुआ है हमें ईयर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/f, 1/20, पहले फॉर्मूला लिख लो, 1/f इज इक्वल टू NL/NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ वरना जगह बहुत ले लेगा। 1/f मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइड में फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू NL/NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, फॉर्मूला 1/f 1/20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 3/2 अपॉन NM 1 माइनस 1, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये 2 2 2 हो गया। इसे मान लो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब जब एयर में था, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया। अब देखो अब क्या हुआ है, अब हमें वही दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो हमारा वही है 3/2, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो हमें दिया हुआ है सराउंडिंग मीडियम, वो हमारा चेंज हो गया है, ये इस बार 2.0 हो गया, मीन्स 2 हो गया। ठीक है, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1/f इज इक्वल टू NL/NM मीन्स 3/2 इंटू 2 माइनस 1 1/R1
-1/r2। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 2 है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/20 अपॉन 1/f इज इक्वल टू 3/2 -1 अपॉन 3/4 -1, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया f, पहले इधर ऐसे रहना, अच्छा ठीक है ऊपर भेज दो, f/20 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1/2, इसका एलसीएम हो जाए 4, तो इसका हो जाएगा 1/4 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, तो f/20 इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, f इज इक्वल टू -40। वाओ, ये देखो निगेटिव आ गया, फोकल लेंथ जो इसकी आई निगेटिव आ गई, -40 मीन्स देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, देखो अब ये nm इज ग्रेटर देन nl, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, सराउंडिंग मीडियम ज़्यादा था तो ये इसका बिहेवियर चेंज हो गया, कॉन्वेक्स था, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा निगेटिव हो गई, इसकी बिहेवियर, इसका लेंस का जो इसका बिहेवियर है चेंज हो गया, ठीक है, ये डाइवर्जिंग, इसका बिहेवियर क्या है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बिहेवियर हो गया इसका, ठीक है, जिसका बिहेवियर था वो चेंज हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, कन्वर्जिंग था डाइवर्जिंग हो गया। तो ये बात याद रखना, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, देन लेंस बिहेवियर विल चेंज, जो बिहेवियर लेंस का होगा वो चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स जो होगा वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा, और जो कॉनकेव होगा कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कॉन्वेक्स था, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, देखो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, f इज इक्वल टू -40 आया, f इज इक्वल टू -40 आया, इसका मीन्स ये क्या, ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ओके क्लियर है, एक बार और समझो, क्या समझ लो, a convex lens of a refractive index is 3/2 has focal length is 20 centimeter in air, the lens is impressed in the fluid of refractive index is 2.0, ठीक है, अब सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया, 2.0 हो गया, अब फाइंड द न्यू फोकल लेंथ, नया फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, एंड नेचर ऑफ लेस इन दिस फ्लूइड, ठीक है, और उसका नेचर बताना है, तो नेचर क्या है, डाइवर्जिंग है, हमने बता दिया, तो NL 3/2 था, F 20 था, NM 1 था, जब एयर में था तब, तो उसमें हमने लेंस मेकर फॉर्मूले पे वैल्यू पुट की, उसके बाद उसको इक्वेशन 1 मान लिया, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में गए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वही था, बट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया, तो उसको हमने रखा। अब यहाँ पे हमें नया फोकल लेंथ हमें फाइंड करना था, तो 1/f इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट किया, फिर इन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड कर दिया, उसके बाद हमने जो कटा उसको काट दिया, बस f इक्वल टू माइनस इंटू किया, 22 जा 40, f इक्वल टू -40, ठीक है, देन हमें पता चल गया कि जो इसका बिहेवियर है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ज़्यादा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल से, तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन से हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।